प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनियों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वर्तमान में वो बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के हमको, बिना हमारी मांग के हमको ARB आइटम दे देते हैं, चाय पानी या होज पाइप, आपका गैस का चूल्हा, बिना मेरी मांग के और बिना मेरी सहमति के हमारे लोड अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। और जबकि शासन इसके लिए मना भी कर रहा है, मना करता है, कानून है, वो नहीं कर सकते। लेकिन किस आधार पे वो करते हैं ये समझ से परे है। उनको ऐसा कौन सा कानूनी अधिकार मिल गया? अभी शासन की है तो शासन इस बात को संज्ञान में लेना, बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया आपको, MDG से संबंधित, MDG पे हम लोगों का कहीं पे मूल जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें MDG कहीं से नहीं आता है, ये बाद में लाया गया है और उसके आधार पे हमें प्रताड़ित किया जाता है। MDG के तहत यह क्या करते हैं कि जैसे उज्ज्वला का है, मान लीजिए एक उज्ज्वला का है, उज्ज्वला में हम लोगों ने सिर्फ डेटा फीडर का काम किया है और हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो 25 लाख 50 लाख तक का जो है पेनल्टी भरे हैं। क्यों भरे हैं? उसमें उनका क्या रोल है? हमारी ये मांग है कि जो हम, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता, उसको मेरे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, ऊपर से क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, प्रताड़ना भी मिल रहा है और हमारा जो वाजिब कमीशन है वो भी नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष BS शर्मा के नेतृत्व में जो आज यहाँ भोपाल और मध्य प्रदेश से सेंट्रल इंडिया के सेंटर से जो आवाज़ उठी है, ये जरूर कुछ ना कुछ बिल्कुल, अगर आप मीडिया कर्मियों का बिल्कुल अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से उम्मीद मैं करता हूँ कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग अपने जो हम लोगों की मुख्य मांगे हैं वो जरूर माननी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जनता का भी हित है। आप देश के भाग्य से आते हैं, जो सबसे बड़ा भाग्य है देश का, प्रदेश में आते सर क्या विडम्बना है कि सरकार उसके बाद भी सर मतलब आपको जो है आज मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आना पड़ा सर अपनी मांगों को रखने के लिए। एक्चुअली ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा भोपाल में हो रहा है, इसलिए मुझे भोपाल में आना है। जहाँ भी होगा, देश के जिस भी राज्य में होगा वहाँ हम जाएंगे। सरकार के लिए हमको ये नहीं कहना है कि नहीं सरकार हमारे पक्ष में नहीं है या विपक्ष में है। सरकार, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, थोड़ी असंवेदनशील है। सरकार को हमारी जो वाजिब मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, एक सेकंड, क्या नाम क्या? धनोतिया के धनोतिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल LDAI। और देखिए, अभी जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बताया और पीयूष राय जी ने भी बताया, जो हमारा एग्रीमेंट कंपनियों के साथ में LPG के रिलेटेड बिजनेस के लिए, सिर्फ LPG सेल करने के लिए हमारा MOU है। वो इसके अलावा हमें 50 तरह के नॉन फ्यूल आइटम्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो ना तो कॉम्पिटिटिव है, ना प्राइस है, ना क्वालिटी है, और गवर्नमेंट की तरफ से लीगल भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल भी नहीं है। जो हमारे यहाँ MRT पे नोटिफिकेशन लगवाया जाता है हमारे शोरूम में कि आप किसी भी कस्टमर को बाध्य नहीं कर सकते हैं LPG के अलावा किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो कंपनियां फिर हमें क्यों बाध्य करती? उम्मीद करेंगे इस कंपनियां भी शासन की है और शासन इस विसंगति को दूर करेगा। कस्टमर को तो बोलती है तुमको नहीं लेना है और हमें बोलती है, हमें डंप करती है। हमारा आधे से ज़्यादा हमारा जो फंड है, जो सिलेंडर मंगाने के लिए हमको उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए इसको काम में उसमें आपका पूंजी भी काफ़ी पूंजी जाम हो जाता है और हमारा फाइनेंशियल लॉसेस इतना है कि हम लोग नॉन वायबल हो चुके हैं ये बिजनेस में। कल क्या मांगे उठाई जाएंगी? कल यही मांगे उठाई जाएगी कि जो जितने भी हमारे साथ कंपनी अत्याचार कर रही है, हमारी जो असंवेदनशील है और जो हमारी डिमांड मांग है, हमको जो आवश्यकता है कि हमारा कमीशन जो 5 वर्षों से बढ़ाया नहीं गया। हमारा जो MOU है एक काम करने के लिए, उसके अलावा 50 काम हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई कॉस्ट हमारे को नहीं दिया गया। तो कंपनियों से किन्हीं को इनवाइट किया इसमें? कंपनियों को नहीं है, हमारा एसोसिएशन का ये है। सर मान लीजिए सर कि रात में भी फोन आ जाता है प्रशासन से कि आपकी मांग पूरी हो जाती है। हमारा अधिवेशन है, नहीं मांग अभी तो हम सरकार के सामने रखेंगे। अभी तो हम शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके बारे में हम जान रहे हैं। एक्चुअली राष्ट्रीय अधिवेशन एक तो हमारी परंपरा है कि साल में हम एक बार मिलते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे कुछ बहुत लंबित मांगे लंबे समय से सरकार के सामने पड़ी हुई हैं। एक डिनोवा स्टडी हुई थी जिसमें ये था कि हमारा कमीशन हर साल बढ़ेगा और वो ठंडे बस्ते में है। आज भी हम 35 रुपये में घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना में हमें जो प्रभार लेना चाहिए था APL कनेक्शन में, वो सब बंद कर दिए गए और आज ये स्थिति है कि उज्ज्वला कनेक्शन टर्मिनेट करके कंपनी उसकी राशि भी सब्सिडी सहित डीलर से वसूल रही है। हमारे ऊपर MDG एक अनावश्यक रूप से थोप दी गई है।
तो हमारी कुछ मांगे हैं जिनको सरकार मान नहीं रही है। जब वो रेट बढ़ा देते हैं तो हमारी पूंजी, जैसे 50 रुपये बढ़ा दिया तो 100 सिलेंडर में 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई, और एक लोड में 15,000 रुपये, यदि कोई 2 या 3 लोड रखता है तो उसके 1 लाख रुपये की पूंजी बढ़ गई। तो जब हमारी पूंजी बढ़ती है, लागत बढ़ती है किसी व्यवसाय में, तो लाभांश भी बढ़ना चाहिए। तो सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। इसलिए हम लोग ये सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी समस्या हैं, एक कंपटीशन एक्ट है जो ये कहता है कि डीलर किसी उपभोक्ता को जबरन चूल्हा नहीं बेच सकता, पर कंपनी ज़बरदस्ती चूल्हा डीलर को देती है कि आपको 1,000 चूल्हा उठाना है, 2,000 सुरक्षा पाइप उठानी है, इतने ARB NFR उठाना है, तो वो कहाँ ले जाएगा? वो कंज्यूमर को बेचेगा। और डिजिटलाइजेशन के चलते जहाँ जनता को आसानी हुई, लेकिन उसकी समस्या भी नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा खामियाजा दी आप उज्ज्वला योजना में। ये कहती है सरकार कि हमने 3 करोड़ 4 करोड़ कनेक्शन बांटे, तब तो आप नहीं कहते कि वितरक ने बांटा है। तो जब सरकार खुद श्रेय लेती है कि ये हमने बांटे हैं, तो फिर डीलर का क्या रोल है, वितरक का क्या रोल है? उसमें कोई खामी थी तुम्हारे सिस्टम में, तो खामी तो तुम्हारी है। NIC में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, NIC ने अप्रूवल किया, संबंधित कंपनी ने अनुमोदन दिया, डीलर ने तो केवल डाकिया का काम किया, उसको वहाँ तक घर पहुँचा दिया। वो कैसे लायबल है उसके लिए? सर जी, आपके द्वारा एक एक व्यक्ति के पास पूरी ईमानदारी से, पूरी सेफ्टी के साथ कस्टमर को गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं, लेकिन क्या विडम्बना है कि सरकार आपको अनदेखा करने का प्रयास कर रही है? नहीं, देखिए, 2 बात चीज़ है। कंपनी क्या होती है, आप एक चीज़ देखेंगे, अभी ये 200 ml की पानी की बोतल रखी है 5 रुपए की, ये फुल प्रूफ सील आती है, पर सिलेंडर के ऊपर जो सील आती है पैसे हटाइए हट जाती है। हमारी मांग ये है कि आप फुल प्रूफ सील क्यों नहीं करते? दूसरी चीज़, सिलेंडर लीकेज क्यों आए? 36 विधिक माप विज्ञान अधिनियम ये कहता है कि जो विनिर्माता होगा वो पैकेज के अंदर रखी वस्तु को फुल प्रूफ सील और मानक के अनुरूप बनाएगा, तो लीकेज आने नहीं चाहिए। एक्सप्लोजिव आइटम है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि डीलर के ऊपर वो जिम्मेदारी थोपी जाए जो जिसके लिए कानूनी तौर पर वो जिम्मेदार नहीं है ही नहीं। तो सर ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बैठे हुए लोग जो हैं वो मनमानी आप पे थोप रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, सरकार असंवेदनशील है। हम तो केवल इतना कहते हैं कि इस देश में संविधान लागू है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो समानता का अधिकार देता है, हमारे पर लागू है। जहाँ सरकार गेहूँ चावल आटा सारे हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी के साथ कि आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो चूल्हा जलने की व्यवस्था। नहीं, अब आप देखेंगे कोविड के दौरान LPG की कहीं शॉर्टेज हुई और हमारे कई लड़कों की डेथ हुई उसमें, जहाँ लोग घरों में बंद थे, सरकार के निर्देश पर बंद थे, लेकिन हम घरों तक गए, लेकिन उसका प्रतिफल सरकार ने अस्पताल वाले को, यहाँ तक कि वार्ड वाइज सफाईगीर को योद्धा माना, लेकिन हमारे डिलीवरी मैन को नहीं माना, जिसमें जान जोखिम की आपके घरों तक गया। भोपाल को एक बड़ी उपलब्धि हुई, आज पूरे देश के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ एकत्र हो पाए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपको भी एक संतुष्टि? नहीं, बिल्कुल संतुष्टि है, और हमें तो उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत सारे लोगों को जानते ही नहीं हूँ, मतलब ये हमारा एक मैसेज गया देश भर में। हमारे एक वितरक हैं अम्बाला में जिन्होंने आत्महत्या की थी कंपनी के प्रताड़ना से, और वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ कि कंपनी इतना प्रताड़ित करती कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं और कई लोग तो गैस एजेंसियाँ छोड़ रहे हैं। आज आप कल्पना करिए कि 35 रुपये में आप एक चिट्ठी नहीं जाती। रजिस्टर्ड एडी का प्रभार 40 रुपये है, उसमें भी पोस्ट ऑफिस ये कहता है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, हमको लॉस होता है, और हम 35 रुपये में 30 किलोमीटर 35, कई ऐसे डीलर हैं जिनका कार्यक्षेत्र 30 किलोमीटर ग्रामीण। उम्मीद करें कि आपके नेतृत्व में जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी समस्या में दूर हो, एक नया नाम। नहीं, बिल्कुल हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और देखते हैं ऊपर वाले की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल रहेंगे। सर आपके शासन किस स्तर बात हो चुकी सर? नहीं, हमने उनको बहुत पिछले 6 महीने से हमने उनको ज्ञापन दिया है, लेकिन इस देश की कमजोरी कहिए या इस देश के जो शासक बैठे हुए हैं वो तब तक आपकी ओर ध्यान नहीं देते जब तक आप आंदोलन नहीं करें, सड़क पर नहीं आए। और हमारा ये वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, सामर्थ्यवान भी है, और हम यदि एक दिन हड़ताल कर देंगे तो हाहाकार मच जाएगा देश भर में, और हमको यदि सरकार मजबूर करेगी कि हम आंदोलन करें तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं।